आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बीजेपी पर आरोप। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश हुई है। साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये भी संजय सिंह ने अपने बयान में कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि साजिश में बीजेपी के बड़े नेता शामिल है। शराब घोटाले भी बीजेपी ने ही किए हैं। कई आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर साधे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता इस साजिश में शामिल है। गवाहों से जबरदस्ती बयान बदलवाए गए हैं। काम करने वाले सीएम को जेल में डाला गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बेवकूफी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको। इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने? आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन। जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा कुछ बता दिया, तो उसमें गोवा की कहानी तैयार करो कि जो कोई भी झूठी कहानी तैयार करो, इसका क्या लेना देना है? और कोई प्रश्न? सर, ये भी अब तर्क लगाया जा रहा है कि आपके खाते में, क्योंकि जो पूरा ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, दावा है 100 करोड़ का किकबैक, 47 करोड़ गोवा में, तो चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी का खाता फ्रीज किया जा सकता है क्योंकि बेनिफिशियरी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खाता सीज किया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 55 करोड़ की रिश्वत तो उनको मिली है, उनके खाते में गई है। गड्डियां गिनी है भाजपाइयों ने 55 करोड़ की। तो मैं तो कहता हूं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, यह है भारतीय जनता पार्टी का नारा। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, यह है भारतीय जनता पार्टी का नारा। और कोई प्रश्न? अपने उन बयानों का जिक्र किया जिनको ईडी ने कंसीडर नहीं किया, तो क्या इस मामले को लेकर आप लोग कोर्ट जाएंगे कि कोर्ट उस केस से कोर्ट में आ गए ना? ओहो, आप लोग अपील करें। आप सुन नहीं रहे फिर मेरी बात। ईडी ने अपने बयानों की एक चार्जशीट बनाई और उन्होंने दिखाया। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे। ईडी ने अपने बयानों की एक सूची बनाई जिसमें उन्होंने कहा रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे कागजात जिस पे हमें भरोसा है, और अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट जिस पे हमें भरोसा नहीं है, और उसको छिपा के रख लिया। ऐसे अगर हिंदी की भाषा में, सरल भाषा में समझे, ऐसे बयान जिस पर ईडी ने, भाजपा ने, भाजपाइयों की साजिश ने, उनके षड्यंत्र ने भरोसा किया, और ऐसे बयान जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और उसका खुलासा कैसे हुआ? उसको छिपा लिया। उसका खुलासा कैसे हुआ? जब हमारे वकील लोग अदालत में गए, उन्होंने कहा भाई हम देखना चाहते हैं कि जिन बयानों पर इन्होंने भरोसा नहीं किया, शरद रेड्डी के, राघव मंगुंटा रेड्डी के, वो बयान आखिर है क्या? अनरिलाइड में क्यों उसको रखा है? उस पर आपने क्यों रिलाई नहीं किया? तो पता चला उस पर रिलाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शुरुआती बयान थे, और शुरुआती बयान में जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, या गिरफ्तारी के दौरान भी लगातार जो बाकी बयान लिए गए, उसमें बार बार उसने बयान तो दिया लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और कुछ बयान तो ऐसे हैं जिसके तथ्य जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पूछा जाता है केजरीवाल जी से मिले, केजरीवाल जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं मिले। बाद में कहानी तैयार की जाती है। अब ये क्लियर हो गया, मैं फिर से दोहराऊं। सर, कल एलजी ने भी एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, उसमें कहा है कि तमाम जो केस कोर्ट को भेजे जाते हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से,
इसमें शराब नीति वाला मामला भी है, गुमराह किया जाता है कोर्ट को, कोर्ट का वक्त बर्बाद किया जाता है। देखिए भाई, एलजी साहब कैसे काम करते हैं ये एक सर्वविदित सत्य है। वो किसी ऊपर के डायरेक्शन लेके काम करते हैं, उस हिसाब से अपना काम चलाते हैं। जो घोटाला रहेगा उस पे घोटाला। अब इस पे क्यों नहीं चिट्ठी लिखी एलजी साहब ने? 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत, रंगदारी जिसको कहा जाता है यूपी बिहार के भाषा में, रंगदारी खाई है भाजपाइयों ने। पहले नजराना पेशगी लिया 5 करोड़ का, फिर अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ की रिश्वत ली। 55 करोड़ की रिश्वत बगैर प्रधानमंत्री की जानकारी के ले ली गई, बगैर नड्डा जी के जानकारी के ले ली गई, बगैर अमित शाह जी के जानकारी के ले ली गई। 55 करोड़ की रिश्वत, और रिश्वत तो छुपी हुई थी। वो तो सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने कहा तुम्हें जग जाहिर करना पड़ेगा कि कहां कहां से कितना पैसा खाया। तो बताइए, क्या एलजी को इस पे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए कि एक शराब घोटालेबाज जिसको ईडी ने कहा कि वो किंग पिन है, ईडी ने उसको गिरफ्तार किया, उसने 55 करोड़ रुपए की खुलेआम रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। उस पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए एलजी साहब को? तो मैंने तो बता दिया अब आपको, इसमें कुछ डाउट तो बचा नहीं कि कितनी गहरी साजिश रची गई। और सवाल हो बताइए। इससे थोड़ा हटके कल देखा गया था कि सुनीता केजरीवाल जब पीसी कर रही थी तो 3 फोटोज लगे हुए थे भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ केजरीवाल। सर, इसमें सवाल ये है कि भगत सिंह के ग्रैंडसन ने, यदवेंद्र संधू ने इस पे आपत्ति जताई है, कहा कि